अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के सरफराज नगर स्थित रहने वाले मोहम्मद आदिल साबिर अहमद फारूकी उम्र 8 साल इस मासूम बच्चे ने अपने जीवन का पहला रोज़ा आज तारीख 15 मार्च 2025 शनिवार के रोज़ रखा। मार्च के महीने में विशेष आज की इतनी तपती गर्मी में मोहम्मद आदिल साबिर अहमद फारूकी ने अपना रोज़ा मुकम्मल करते हुए इस्लाम के एक फ़राइज़ को मुकम्मल करने की कोशिश करने पर दादी नानी, ताया अब्बू ताई, चाचा चाची, अंकल आंटी, मामा मामी, बड़े भाइयों ने और उसी के साथ रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने मोहम्मद अदीब की सराहना करते हुए मुबारकबाद देकर दुआओं से नवाजा। परभनी शहर एवं ज़िले में शांततापूर्ण माहौल के साथ और हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाए, इसी को देखते हुए नया उपक्रम परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने किया। होली के दौरान 2 व्हीलर गाड़ी या फिर 4 व्हीलर गाड़ियों में पीकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके तहत इसके ऊपर पाबंदी लगाने के साथ साथ यहाँ पर ड्रग एंड ड्राइव इस तरीके का नियोजन किया गया। और परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी इन्होंने गली चौराहों पर 2 व्हीलर गाड़ी पर फिरकर तमाम जायजा लिया। इसमें यह देखा गया कि शहर में शांतता के साथ होली मनाई जाए, यही इसका उद्देश्य रहा और हर जगह पर किसी प्रकार का कोई अनुचित प्रकार ना हो, इसके लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त हर जगह पे दिखाई दिया। उसी के साथ साथ परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने अपने पुलिस प्रशासन पूरे इंतजाम में है या नहीं, इसके लिए खास तौर पर वो अपने 2 व्हीलर गाड़ी पर राउंड मारते हुए नजर आए। शहर में चोरियों का प्रमाण बढ़ता ही जा रहा है। चोरियां होने की घटनाएं थम ही नहीं रही है। इसी दौरान में 2 कॉलोनियों में चोरी के इरादे से घूम रहे 6 चोरों के एक गिरोह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पिछले कुछ दिनों से जिंतूर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में चोरियों की बढ़ती नजरें दिखाई दे रही है, जिससे चोरी की एक घटना की जांच पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाने को चोरों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़क पर घूमते हुए उनका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें अलग अलग इलाकों में 6 चोर हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें शहरवासियों में भय का और डर का माहौल व्याप्त हो गया है। शहरवासी पुलिस प्रशासन से अज्ञात चोरों को गिरफ्तार करने और शहर में गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन चोरों पर पुलिस का सही कड़ा रुख नहीं होने के कारण ही इनका मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और शहरवासियों का मनोबल घटता हुआ नजर आ रहा है। इस पर परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी ये क्या रुख अपनाएंगे, इसी ओर सबकी निगाहें लगी हुई है। कम उम्र कमसिन मासूम बच्ची के ऊपर अत्याचार करने वाला पेट पुलिस के शिकंजे में। परभनी के सवेरा कॉलोनी में रहने वाले एक मासूम बच्ची को मौके का फायदा उठाते हुए एक दरिंदे ने वांगी रोड स्थित रहने वाले इंसानियत को भी शर्मसार करने वाला इस युवक ने मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की है, जिसके तहत उसके फिरियाद पर और उसी के साथ साथ उसके माता पिता और चाइल्ड लाइन के केस वर्कर इनके सामने और पुलिस अमलदार इनके सामने ये समक्ष होकर उन्हें फिरियाद दी गई है और फिरियाद देकर उस हरामी को यानी कि अपराधी को हिरासत में लिया गया है। मासूम बच्ची के दिए गए फिरियाद पर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023-64 के तहत और भारतीय न्याय संहिता BNS 2023-65 में एक अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012-4 ये तहत और कानूनी अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012-8 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आज 15 मार्च 2025 देर रात तक 8 बजे के दरमियान ये FIR दर्ज की गई है। इसकी जांच अब कौन DYSP करेंगे या फिर इस पे SP करेंगे, इसके ऊपर चर्चा चलते हुए इस मामले को लेकर NGO और सेवाभावी संस्थाएं आक्रोश होते हुए आंदोलन करने की बात सामने आ रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी जिले के किसानों के खेत में से पानी के बिजली के मोटर चोरी जाने की वारदातें बढ़ती जा रही थी। इसे गंभीरता से लेते हुए परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष SP रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इन्होंने स्थानीय अपराध शाखा के PI
पाटिल इन्हें आदेश करते हुए सूचना देकर इन अपराधों की संदिग्धता से लेते हुए अलग से निर्माण किया जाए और इन अपराधियों को पकड़ा जाए, ऐसे निर्देश देने पर स्थानिक अपराध शाखा के पीआई पाटिल इन्होंने इसे तत्परता दिखाते हुए अलग अलग टीमें बनाकर वारदात की जानकारी लेने के लिए निकल पड़े। 14 मार्च 2025 को अपराध के संबंध में जानकारी एकत्रित करते समय टीम को गोपनीय और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त अपराध के अपराधियों के नाम, जिसमें पांडु गुलाब काळे, उम्र 30 साल, निवासी मंगरूळ, तालुका मानवत, ये रहते हुए अपने घर पे अपराधी नंबर 2 श्रावण अन्ना काळे, तामसवाड़ी, तालुका जिला परभणी, दोनों खेत में, ऐसी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर दस्ते ने अधिकारी और प्रवक्ताओं को जाल बिछाया और उपरोक्त दोनों को स्थानों पर बड़े ही उत्साह के साथ गिरफ्तार कर लिया। जब उसने अपना अपराध किया तो साथ ही उनके साथ संतोष सचिन पवार, उम्र 23 साल, रहने वाला, ये भी साथ में रहते हुए मंगलू का रहने वाला है, ऐसा बताया गया। बाळू काळे अखाड़े पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अपराधियों को हिरासत में लिया गया तो एक को मंगरूळ से रहने वाले पांडु गुलाब काळे और तामसवाड़ी में रहने वाले श्रावण अन्ना काळे और मंगरूळ में रहने वाले संतोष सचिन पवार, इन्होंने तीनों ने भी निम्नलिखित अपराध किए हैं, ऐसा जानकारी दी है। जिसमें पुलिस थाने में गुना रजिस्टर नंबर 93/2025 कलम 303 कौंस में 2 और 3 कौंस में 5 BNS, उसी तरह डेटना पुलिस थाने में रजिस्टर नंबर 336/24 कलम 303 और डेटना पुलिस थाने में दूसरा अपराध दाखिल किया गया, जिसमें 414/24 कलम 303 कौंस में 2 BNS। गंगाखेड़ थाने में भी गुना रजिस्टर नंबर 757/24 कलम 303। इस तरह से इनके ऊपर 4 अपराध नमूद किए गए हैं। अपराधियों को हिरासत में लेने के बाद उन्होंने मुद्देमाल, जिसमें बिजली मोटर के जो वायर है और वो जो मोटर है, इन सभी को विशाल अमर सिंह ठाकुर, ये भंगार के भाव में इसे बिकाया गया है। इसी के तहत चारों अपराधियों को हिरासत में लेते हुए बिकाए गए बिजली के मोटरों को लेकर 25,000 रुपये नकदी मुद्देमाल जांच करने के इसमें मानवत पुलिस में हाजिर किया गया है। ये कार्रवाई करते हुए एसपी रविंद्र सिंह, संतोष सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन में, एडिशनल एसपी यशवंत काळे इनके नेतृत्व में, एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल, एपीआई राजीव मुत्युपोड़, पीएसआई अजित बिरादार, गोपीनाथ वाघमारे, चंदन परिहार, अमलदार मधुकर चट्टे, जक्केवाड़ हनुमंत, नीलेश भुजबल, सुग्रीव केंद्रे, जमीर फारूकी, रवि जाधव, हुसैन पठान, मधुकर ढवड़े, संजय घुगे आदि ने मिलकर ये कार्रवाई की है। धूलिवंदन के दिन पुलिस प्रशासन की विशेष मुहिम रबाई गई, जिसमें मद्यपी यानी कि नशेले लोगों को जो गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे लोगों पर कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन पर समूचे जिले में रबाई गए मुहिम में 186 मद्यपी यानी कि नशीले ड्राइवरों के ऊपर कार्रवाई की गई है। इसमें ड्रिंक और ड्राइव के तहत मुहिम चलाते हुए नशेले ड्राइवरों पर, गाड़ी चलाने वालों पर बड़ी संख्या में एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी को देखते हुए धूलिवंदन के दिन रास्ते पर शराब पीकर या नशे की हालत में ज़ोर से गाड़ी भगाने वालों पर, ये गाड़ी को चलाने वालों को यातायात विभाग के पुलिस दल के जो प्रशासन के कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें परभणी शहर के तहत यातायात विभाग की ओर से 15 गाड़ियों के ऊपर, गाड़ी ऐसे अवैध चलाने वाले या नशे में चलाने वाले गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए नानलपेट पुलिस थाने के हद में 10, कोतवाली पुलिस थाने के हद में 4 और नवामुंडा पुलिस थाने के हद में 2, ऐसे कुल मिलाकर ये 16 परभणी शहर के अंदर करते हुए समूचे जिले में ये मुहिम के भीतर 186 मद्यपी और ड्रंक और ड्राइव के तहत कार्रवाई की गई है। उसी के तहत परभणी शहर के जेल कॉर्नर स्थित ट्रैफिक पुलिस की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाते हुए परभणी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इनके सूचना के तहत परभणी शहर ट्रैफिक पुलिस के पीआई वामन बेले इनके मार्गदर्शन पर ट्रैफिक शाखा के जेल कॉर्नर स्थित इलाके में शुक्रवार 24 मार्च के रोज ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के तहत 2 व्हीलर चलाने वाले 10 जनों के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस के पीएसआई हेमंत देशपांडे, उसी तरह पीएसआई प्रेम लहाने, ट्रैफिक शाखा के अनिल राठौड़, मुस्ताक शेख, योगेश सानप, प्रमोद पुरी, श्रीराम किरोले, प्रहलाद देशमुख, ज्ञानेश्वर पौड़ आदि के साथ ट्रैफिक पुलिस के पथक इसमें मौजूद थे। परभणी जिले के पालक मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने गुरुवार 13 मार्च को होली के अवसर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अड़गांव सर्कल के विभिन्न तांडों के दौरा किया। वहां महिलाओं के साथ हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया। बंजारा समाज की पारंपरिक पोशाक में पालक मंत्री श्रीमती साकोरे बोर्डीकर ये दिखाई दिए। उन्होंने अड़गांव तांडा, इटोली तांडा, गणेश नगर तांडा, उसी तरह से औड़ी तांडा, एक अन्य जगहों पर तांडों पर जाकर मुलाकात दी और होली को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए शुभकामनाएं दी। विशेषकर इसमें महिलाओं के साथ उन्होंने होली का त्यौहार जो तो बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। इस समय बंजारा समाज के महिलाओं के साथ पालक मंत्री मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर इन्होंने उनका नृत्य करते हुए उत्सव का और दोगुना करते हुए नजर आए।
देश भर में होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से देश में होली सन के अवसर पर होली जलाने के एक दूसरे को धुलवंदन मनाया जाता है। इसी पृष्ठभूमि पे शुक्रवार 14 मार्च को हर्षोल्लास के साथ होली मनाई गई। इस मौके पर बच्चों के साथ साथ युवाओं ने भी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर इस त्यौहार को मनाया। साथ ही परभनी शहर के समेत समूचे जिले में भी होली शांतपूर्ण माहौल में रही। 13 मार्च गुरुवार के रोज शाम को हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना कर होली जलाई गई और अगले दिन धूलिवंदन मनाया गया। देश भर में एकता का प्रतीक के रूप में होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही होली के मौके पर परभनी जिले में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है। साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे। साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।